हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हमने जंप फाइंड करने के लिए कुछ मेथड डिस्कस किए थे। तो इस लेक्चर में हम पहले एक ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें जंप फाइंड करेंगे। इसके बाद दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसमें हम एजम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू बाई एक्सिस निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो पिछले मेथड्स हमने डिस्कस किए उस पर बेस्ड है। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये कर्व दिया गया है और इस कर्व में हाईएस्ट पावर कितनी है 3। और 3 पावर के कितने टर्म्स हैं? देखो, फर्स्ट टर्म इसमें 3 पावर है, सेकेंड टर्म इसमें भी 3 पावर है, थर्ड टर्म इसमें भी 3 पावर है। देखो, एक्स स्क्वायर और बाई ये कुल कितनी पावर हो जाएगी? एक्स की 2 और बाई की 1, 3 पावर हो जाएगी। और इसी तरह से ये फोर्थ टर्म, तो इसमें भी डिग्री 3 है। तो ये 4 टर्म हमारे पास क्या हो गए? डिग्री 3 के 4 टर्म हो गए। इसके बाद बाकी जो टर्म है ये 3 टर्म ये डिग्री 2 के हैं और 2 टर्म ये डिग्री 1 के हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि हम x बराबर 1 पुट करें और y बराबर m इन, अब इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इन 1, और इक्वेट करेंगे हाईएस्ट डिग्री टर्म को। और हाईएस्ट डिग्री टर्म को हमने लिखा था फाई 3m, और फाई 3m हमारे पास क्या आ जाएगा? बाई की जगह हम m पुट कर रहे हैं और x की जगह 1, तो m की पावर 3 माइनस 5m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 4। तो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री टर्म आ गया ये फाई 3m, तो ये इसके बराबर आ गया। इसके बाद में सेकेंड हाईएस्ट डिग्री टर्म फाई 2m, तो इसमें भी हम y बराबर m और x बराबर 1 पुट करेंगे। तो देखो क्या मिलेगा, बराबर माइनस 3m स्क्वायर प्लस 9m और ये माइनस 6। इसके बाद में जो सबसे कम डिग्री का टर्म मिलेगा ये हम बोल सकते हैं 1 डिग्री का टर्म, वो क्या मिला? फाई 1m बराबर ये मिला हमारे पास 2m माइनस 2। तो अब इसमें हमें करना क्या है कि फाई 3m, अगर हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे तो फाई 3m को 0 के बराबर पुट करेंगे। तो फाई 3m को यहाँ पे 0 के बराबर पुट कर दिया। अब क्या मिला यहाँ से? देखो, दिस इम्प्लाइज m टू पावर 3 5m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 4 बराबर 0। अब हमें यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है। तो m की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे देखो क्या देखते हैं कि m बराबर जैसे ही 1 पुट करोगे तो यहाँ पे ये इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि m माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। और बाकी बचे हुए रूट्स कैसे निकालेंगे? तो m माइनस 1 को हमने 3 बार इस तरह से लिख देना है, m माइनस 1 m माइनस 1 m माइनस 1 बराबर 0। अब हमें डिग्री 3 चाहिए ना यहाँ पे, तो यहाँ पे डिग्री 3 कैसे आएगी? जब हम m स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये m टू पावर 3 आ जाएगा माइनस m स्क्वायर। अब माइनस का m स्क्वायर है, ऊपर कितने हैं? ऊपर हमारे पास हैं ये माइनस के 5m स्क्वायर, तो माइनस के 4m हम यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस के 4m स्क्वायर हो जाएंगे। अब ये माइनस 4m ये माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के 4m हो जाएंगे। और ऊपर हमारे पास कितने हैं? 8 के 8m है, प्लस के 8m, तो यहाँ पे प्लस हम 4 और मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस 4m हो जाएगा और यहाँ के प्लस 4m 8m हो जाएंगे और माइनस का 4। तो जब भी हमें इस तरह से कोई इक्वेशन थर्ड डिग्री या फोर्थ डिग्री की लिखी हुई मिलती है तो उसमें हम देख लेते हैं कि अगर कोई हमें एक रूट मिल जाए, जैसे इस इक्वेशन के लिए हमें m बराबर 1 एक रूट मिला, m बराबर जब 1 पुट करोगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? m माइनस 1 बराबर 0। अब ये m माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा, तो m माइनस 1 को मैंने 3 जगह लिख लिया। अगर यहाँ पे 3 डिग्री की इक्वेशन, अगर 4 डिग्री होती तो m माइनस 1 को हम 4 जगह लिख लेते। अब यहाँ पे देखो m माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, m माइनस 1 को कॉमन कर लिया, क्या बचा? m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 बराबर 0। अभी हमारे पास किसका फार्मूला लिखा है? ये फार्मूला लिखा है हमारे पास m माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई? m बराबर हमारे पास 1 आएगा, 2 2। अब यहाँ पे देखो m की 2 वैल्यू रिपीट हो रही हैं,
तो m की दो वैल्यू रिपीट हो रही हैं। अब इसमें हम जो c का फार्मूला अप्लाई करेंगे इन दो के लिए, वो जो हमने स्पेशल फार्मूला लिखा था c की वैल्यू फाइंड करने के लिए, वो अप्लाई होगा यहाँ पे। तो अब c का फार्मूला देखो क्या बनेगा। c का फार्मूला इस वाले के लिए तो हमारे पास जो फार्मूला हमें पता है वही आ जाएगा, c बराबर माइनस 5 2m अपॉन 5 3 m। तो 5 3 m हम यहाँ से निकाल लेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। और 5 2m क्या हो गया, ये हमारे पास है -3m² प्लस 9m माइनस 6 अपॉन, इसका डिफ्रेंसिएशन करो तो ये 3m² हो जाएगा -10m प्लस 8। तो ये हमारे पास c की वैल्यू, सिर्फ हम m बराबर 1 के लिए c की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। m बराबर 1 होगा तो c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से देखो m बराबर 1 यहाँ पे पुट कर दो, तो ये माइनस एक साइन हमारे पास पहले से, इसको लेके चलेंगे। 1 पुट कर रहे हैं तो यहाँ से देखो ये -3 हो जाएगा प्लस 9 -6 अपॉन 3 -10 प्लस 8। तो यहाँ से देखो क्या मिला, प्लस के 9 है और माइनस के 9, तो ये 0 मिलेगा, c बराबर 0। तो यहाँ से एक एजम्पटोट हमें मिल जाएगी, एक एजम्पटोट क्या मिलेगी, y बराबर m की वैल्यू 1 पुट करेंगे, एजम्पटोट का मतलब mx प्लस c, ये इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हम देखो क्या करेंगे, m की वैल्यू रख देंगे और c की वैल्यू रख देंगे। तो m बराबर 1 है तो y बराबर x प्लस 0, तो y बराबर x, एक ही एजम्पटोट यहाँ पे मिल गई, y बराबर x। अब जब यहाँ पे c, इस c में जब m बराबर 2 पुट करोगे तब देखो क्या मिलेगा। अब इस c में हम अगर m बराबर 2 पुट करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। ये माइनस साइन है, यहाँ पे 2 पुट करो, तो 2 पुट करेंगे तो ये 2 × 2 4, 4 × 3 -12, -12 प्लस ये कितना आएगा, ये 18 आएगा, और माइनस का 6 अपॉन में क्या मिलेगा, ये 3 इंटू ये 12, ये 12 आएगा हमारे पास, -10 × 2 20 प्लस 8। तो अब देखो ऊपर भी हमारे पास ये 0 बन रहा है और अपॉन में 0 बन रहा है, तो ये किस तरह की फॉर्म आ गई, 0/0 की, और इस फॉर्म को बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, और ये हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गई है। तो इसका मतलब कि हम जब m बराबर 2 इसमें पुट करके c की वैल्यू फाइंड करेंगे तो डायरेक्ट इस तरह से c की वैल्यू नहीं निकल पाएगी। अब हमारे पास c की वैल्यू निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा, ये दो वैल्यू रिपीट हो रही हैं, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला था c² अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 डबल डेरिवेटिव 3m प्लस c 5 डेरिवेटिव 2m प्लस 5 1 m बराबर 0। और हम किस पे निकाल रहे हैं वैल्यू, ये m बराबर 2 पे, तो यहाँ पे हम m बराबर 2 की वैल्यू रख देंगे। तो c² अपॉन 2 5 3 डबल डेरिवेटिव m की वैल्यू 2 यहाँ पे आएगी, प्लस c 5 2 डेरिवेटिव, और एट 2 पे वैल्यू निकाल रहे हैं हम 5 1 एट 2 बराबर 0। अब यहाँ पे हम 5 3m, देखो हमने क्या निकाला था, एक बार वो लिख लेते हैं, उसका डिफ्रेंसिएशन 2 बार करना पड़ेगा। तो m की पावर 3 माइनस 5m² प्लस 8m माइनस 4, m की पावर 3 माइनस 5m² प्लस 8m माइनस 4। अब हमें इसको कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना है, 2 बार, तो 2 बार डिफ्रेंशिएट कर लो। 5 3m, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा, 3m² माइनस 10m प्लस 8, और ये तो 0 हो जाएगा 4 का, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लें, 5 3 डबल डेज m बराबर 6m माइनस 10। इसके बाद में 5 2m, तो 5 2m हमारे पास क्या निकल के आया था, 5 2m की वैल्यू ये लिखी है, -3m² प्लस 9m माइनस 6। तो 5 2m हमारे पास है -3m² प्लस 9m माइनस 6।
अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करो, क्या आएगा -6m + 9, क्योंकि हमें एक बार ही डिफ्रेंशिएट इसको करना है। और 5 इसकी वैल्यू क्या होगी 5m, तो 5m की वैल्यू हमारे पास क्या हमने कैलकुलेट की थी 2m-2, तो ये हमारे पास वैल्यू है 2m-2। अब हमें वैल्यू किस पॉइंट पे चाहिए, ये सारी डेरिवेटिव्स की वैल्यू एट m बराबर 2 पे, तो यहाँ पे m बराबर हम 2 पुट करेंगे। तो m बराबर जब 2 पुट करेंगे तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा 5 डबल डेरिवेटिव एट 2 बराबर, यहाँ पे 2 पुट करो तो 6 × 2 ये 12 हो जाएगा। अब 12 - 10 2 आएगा, ये 2 वैल्यू आई। इसी तरह से हम 5 days एट 2 जब ये कैलकुलेट करेंगे तो -12 + 9, तो ये हमारे पास -3 हो जाएगा। और 5 ये 5 एट 2 बराबर आएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 4 - 2 2, तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। c²/2 5 डबल डेरिवेटिव एट 2 क्या आया, ये 2 आया, प्लस c × 5 डेरिवेटिव एट 2 क्या आया -3, तो यहाँ पे माइनस साइन कर लेते हैं, ये -3 आया हमारे पास, और इसकी वैल्यू 2 आई, 2 बराबर 0। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इक्वेशन क्या मिली, इक्वेशन हमें मिली c² -3c + 2 बराबर 0। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे c - 1 और c - 2 बराबर 0। तो यहाँ से c की वैल्यू मिली 1 और 2। अब यहाँ से देखो एजम्प्टोट्स क्या मिल जाएंगी m बराबर 2 के लिए, एजम्प्टोट्स हमें मिलेंगी m बराबर 2 के लिए। एक तो हमारे पास y बराबर 2x + 1 हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी y बराबर 2x + 2। तो ये दो एजम्प्टोट्स हमें m बराबर 2 के लिए मिल गई। एक एजम्प्टोट्स हमारे पास आई थी y बराबर x, तो ये तीन एजम्प्टोट्स हमारे पास हो गए, क्योंकि डिग्री कर्व की क्या थी वो 3 थी, इस वजह से टोटल हमें 3 एजम्प्टोट्स मिली, वो 3 एजम्प्टोट्स हमारे पास ये रही। तो यहाँ पे हमारे पास देखो क्या था कि कोई कर्व दिया होगा, सबसे पहले हम 3rd डिग्री का टर्म, मतलब अगर 3rd डिग्री इक्वेशन दी है या 4th डिग्री होगी तो पहले 4th डिग्री का टर्म लेंगे, फिर 3rd डिग्री का, फिर 2nd का, फिर 1st का। अगर रूट रिपीट होते हैं तो हमें ये 3rd या 2nd के बाद की डिग्री के टर्म की ज़रूरत होगी। अगर डिस्टिंक्ट रूट आते तो सी की वैल्यू यहीं से निकल आती, जो ये फार्मूला हमने सी के लिए लिखा है ना, ये वाला फार्मूला, अगर यहाँ पे 2 ना होके 2 3 होता तो इसी फार्मूले से हम सारी वैल्यूज निकाल लेते। तो रूट रिपीट्स हो रहे थे, तो रिपीटेड रूट में हमें क्या करना पड़ेगा, सी के लिए ये फार्मूला जो हमने डिस्कस किया था वहाँ पे, तो वो फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे सी की वैल्यूज के लिए, और सी की वैल्यूज यहाँ पे इस तरह से मिल जाएंगी। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट और डिस्कस करते हैं, एजम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई। तो हम यहाँ पे मेथड डिस्कस करेंगे एजम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एजम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैसे फाइंड करेंगे, तो एजम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, और कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, नॉट ए कांस्टेंट। तो हाईएस्ट पावर x की कोई भी हो सकती है, जैसे 3 पावर है तो इसके साथ में जो भी कोफिशिएंट होगा तो उसको मैं 0 के बराबर पुट करना है। और कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो कोफिशिएंट है ये कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, मतलब ये वेरिएबल होना चाहिए। इसी तरह से वाई एक्सिस के लिए, तो वाई का जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट, उसको मैं 0 के बराबर पुट करना होगा, तो मैं एजम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस मिल जाएगी। और जो कोफिशिएंट होगा वो नॉट एक कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। चलो एक यहाँ पे इसके लिए हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, तो वहाँ से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे हमारे पास ये कर्व लिखा है, इस कर्व की हमें एजम्प्टोट्स फाइंड करनी है। तो इस कर्व को पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसमें देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कर्व हमारे पास लिखा है a² + b² बराबर 1। तो एलसीएम ले लो, क्या मिल जाएगा, y² a² x² b² बराबर x² y²। तो
तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये सारे टर्म हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं। तो राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब अगर हम x और y के हाईएस्ट पावर का कॉफिशिएंट देखें तो वो कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। तो पहले तो हम एजम्प्टोड्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालने की कोशिश करते हैं। एजम्प्टोड्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस जब हम निकालेंगे, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैसे निकलेगा। तो इसके लिए हमें इस इक्वेशन में x का जो हाईएस्ट पावर है उसको पहले देखना पड़ेगा। तो हाईएस्ट पावर x की क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो 2 है हाईएस्ट पावर, और एक्स स्क्वायर दो टर्म में है। तो पहले हम इसको कॉमन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर को कॉमन किया, क्या मिला, वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ पे देखो ये जो कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल बाई हमारे पास इन्वॉल्व हो रहा है। तो हम इस कॉफिशिएंट को 0 के बराबर कर देंगे, बाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से बाई बराबर हमें मिल जाएगा प्लस माइनस बी। तो बाई बराबर प्लस बी और माइनस बी ये दो एजम्प्टोड्स हो गई और जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैं। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैसे दिख रही हैं, देखो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब y बराबर प्लस बी तो कहीं यहाँ पे होगा y बराबर प्लस बी, और y बराबर माइनस बी यहाँ पे होगा। तो y बराबर b की लाइन क्या होगी, वो इस तरह से होगी, और y बराबर माइनस बी की लाइन क्या होगी, वो इस तरह से होगी। तो ये पैरेलल टू हमें एक्स एक्सिस दिख रही है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और ये जो एजम्प्टोड्स हैं वो पैरेलल हैं एक्स एक्सिस के। इसी तरह से हम एजम्प्टोड्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू बाई एक्सिस निकालने के लिए हमें बाई एक्सिस का कॉफिशिएंट 0 के इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बाई हमारे पास दो जगह है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो पहले बाई स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो बाई का कॉफिशिएंट हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको मैं 0 किया तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू प्लस माइनस ए। तो ये दो एजम्प्टोड्स आ गई, एक हमारे पास आया x बराबर a और एक आया x बराबर माइनस ए। तो x बराबर a कहीं इधर होगा पॉजिटिव और इधर x बराबर माइनस ए कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। तो अब हम x बराबर a की जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगी। ये हमारे पास x बराबर a है और ये x बराबर v है, x बराबर माइनस a है। तो ये देखो पैरेलल है हमारे पास बाई एक्सिस के दोनों। तो इस वजह से हमने यहाँ पे एजम्प्टोड्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस कैलकुलेट कर ली है। अब यहाँ पे a और b, ये a और b हमारे पास पॉजिटिव या निगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने ये वैल्यू ली हैं ये चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगी। अगर a हमारे पास यहाँ निगेटिव होगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही रहेंगी या पैरेलल टू वाई एक्सिस ही रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया। इससे रिलेटेड ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इससे भी हम टोट्स पैरेलल टू एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस फाइंड कर सकते हैं, इससे भी और यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो डिग्री हमारे पास देखो इसमें भी 4 बनेगी, यहाँ भी 4 डिग्री है, यहाँ भी 4 डिग्री है और यहाँ भी 4 डिग्री है। तो इसमें 2 रियल मिलेंगी और 2 इमेजिनरी मिलेंगी एजम्प्टोड्स, ठीक है। इमेजिनरी कैसे मिलेंगी, देखो इसको एक बार हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इसमें हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने से क्या मिलेगा, बाई स्क्वायर ए स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो हमारे पास इक्वेशन इस तरह से चेंज हो जाएगी। अब यहाँ से देखो हम बाई स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब बाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट हम इसको 0 के बराबर कर देंगे
तो पैरेलल टू एजम्प्टोट्स पैरेलल टू बाई एक्सिस मिल जाएंगी। और पैरेलल टू बाई एक्सिस के लिए हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो एक्स बराबर प्लस माइनस ए, ये दो एजम्प्टोट्स मिल गई। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस जब निकालोगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए हमारे पास मिलेगा, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन हो रहा है, तो ए स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन हुआ तो बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं बी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हमें 0 के बराबर करना है, मतलब बी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर हम 0 करेंगे, तो यहाँ पे जब बाई की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो प्लस माइनस आयोटा बी आएगा। तो ये हमारे पास दो इमेजिनरी एजम्प्टोट्स आई, दो रियल आई, ये रियल हैं हमारे पास पैरेलल टू बाई एक्सिस, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस वो इमेजिनरी एजम्प्टोट्स आएंगी। तो 4 एजम्प्टोट्स यहाँ पे कुल हैं। इसी तरह से इसमें भी 4 एजम्प्टोट्स निकली थी, देखो दोनों रियल निकली थी। तो इस तरह से हम एजम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस या बाई एक्सिस फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि कोई कर्व होगा जिसके पास एजम्प्टोट्स नहीं होंगी। तो यहाँ पे हमने जितने भी कर्व अभी तक डिस्कस किए सभी के पास एजम्प्टोट्स हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे एग्जांपल्स लेंगे जिसके पास एजम्प्टोट्स नहीं होंगी। तो इस लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।